बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अमर फारूक और आज की हमारी जो है ये अडोबी प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग की जो है वो 6th क्लास है। तो कल की क्लास में जो है वो हमने तकरीबन मोशन ग्राफिक्स को जो है वो डिस्कस किया था। मोशन इफेक्ट्स को जो है वो हमने डिस्कस किया था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमेशन लेयर, कि हम अपनी लेयर को जो है वो एनिमेट किस तरह कर सकते हैं। अपनी लेयर को जो है वो हम अपने दूसरी लेयर के ऊपर जो है वो किस तरह उनको एनिमेट कर सकते हैं, उनको यूज किस तरह कर सकते हैं, उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो आज की क्लास जो है वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत से इफेक्ट्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो आपने जो है ना वो इसको मिस नहीं करना लाजमी। मज़े की क्लास है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है वो आपको सीखने को जो है वो बहुत कुछ मिलेगा। तो जी हम अपनी जो है वो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। बेसिकली जो है वो कल हमने ये जो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये मोशन के अंदर पोजीशन वगैरह, स्केल वगैरह, कल जो है वो हमने इनको सीखा था, इनके ऊपर जो है वो हमने क्लास की थी, इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो बेसिकली जो है वो इन चीज़ों को देखेंगे कि इनको जो है वो हम रोटेट कैसे कर सकते हैं, इनको हम जो है वो एनिमेट किस तरह करवा सकते हैं, इनके ऊपर जो है वो हम काम किस तरह कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो एनिमेट करती जाए। तो ये चीज़ जो है वो आज हम इस क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है वो अटेंशन लेना है। आज की क्लास जो है वो इंशाल्लाह मज़े की और बहुत जो है वो इंफॉर्मेटिव है। तो अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुझे एक ये दो क्लिप्स है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक स्टिल इमेज अगर मिल जाए कहीं से, तो वो जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं देखता हूँ मे भी जहाँ से ये चीज़ है वो PNG है। हाँ जी, ये चीज़ जो है ना वो PNG है। तो ये जो है वो हमारा आज काम करेगी। ये मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए जो है ना वो इसको इसको ये अब जो है वो अभी हमारा जो है वो ये काम दे जाएगी। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ये टाइम नहीं लेगी। तो अब जी ये हमारी स्टिल इमेज है, ये इसके ऊपर आ गया। ये देखिए, हम इसको जो है वो इसकी लेंथ को जो है वो हम जितना बड़ा करना चाहे हम कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं जितनी चाहे, क्योंकि स्टिल इमेज है, इसका कोई डाटा नहीं है, इसकी कोई टाइम रोटेशन नहीं है, कोई इजीली जो है वो इसको जितना चाहे वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है हमारे पास इस चीज़ की। तो ये जो है बहुत अच्छा फीचर है, इसको हम जो है यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और आपको यहाँ पर जो है वो
इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये, क्योंकि ये जो चीज़ें ज़्यादा है वो इस जगह पे नज़र नहीं आ सकती। इसका नेम जो है इस इमेज का वो भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई वो ये पैनल जो है ये हमें नज़र नहीं आ रहे। तो आप सिंपली इफेक्ट कंट्रोल पे करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये चीज़ हमें नज़र आएगी। ओके जी, क्लास का बाकायदा आगाज जो है वो आज हमारा टॉपिक है उससे करते हैं। ये जी इस पे सिलेक्ट करते हैं और आपको ये एक छोटी सी स्टॉप वॉच नज़र आ रही है, इसको कहते हैं टॉगल एनिमेशन। ये मोशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो है वो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। आपने इसका जो है वो लाजमी इसको माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या बल्कि चीज़ यही है जिससे जो है वो आज हम काम करेंगे, और इन फ्यूचर अगर हमने अपनी मोशन को एनिमेट करवाना है, अपनी लेयर को एनिमेट करवाना है, तो डेफिनेटली ये चीज़ ही जो है वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मैं फॉर एग्जांपल अभी जो है ना वो इसको रोटेशन वाले टॉगल एनिमेशन को ऑन करता हूँ। सही है जी, और यहाँ से मैं अपने जो है वो क्लिप को स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक। इसका जो है वो मैं अपना थोड़ा सा जो है वो साइज बड़ा कर लेता हूँ। इसका स्केल अप के जरिए जो है वो हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। वैसे अगर हम मैनुअली तरीके से करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जो है ये एक की फ्रेम जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो एक की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं यहाँ तक आके एक और की फ्रेम ऐड कर दिया है। ये जो रोटेशन है इसको जो है वो ज्यादा कर सकता हूँ, 360 डिग्री जो है तो मैनुअल तरीके से भी जो है वो इसको ऐड कर देता हूँ। सही है जी। अच्छा जी, अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, यहाँ तक ये जो हमारी ये जो एक स्टिल इमेज है हमारी पीएनजी, ये 360 डिग्री पर जो है वो मूव होगी। कैसे होगी, हम एक दफा जो है वो इसको सिंपली प्ले करके देखते हैं। सॉरी, रेंडर करेंगे तो हमें जो है ना वो इसका प्रीव्यू सही नजर आएगा, क्योंकि ये अगर इस तरह करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो मसला करेगी। स्टिल इमेज है तो हमें जो है वो इतनी ज्यादा इसकी जो है वो जरूरत नहीं है। तो हम जो है वो ऑप्शन के अभी जो है वो ये जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कल चेक करे जब भी आपको वो रेंडर मांगे तो आप उसी वक्त रेंडर कर दें, क्योंकि उससे जो आपको लाइव प्रीव्यू है वो बहुत अच्छा नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो एट दी एंड जब आप दो चीज या कुछ ज्यादा उसके दरमियान में आप उसका लाइव प्रीव्यू भी जो है वो सही से नहीं देख सकेंगे। ये जो है वो इसमें इफेक्ट्स में मसला है या इसके लेयर्स में या मोशन में जो है उसमें मसला है, लेकिन वो उसमें नहीं होता। वो बेसिकली इसी चीज में होता है कि जो है ना वो चीज प्रीव्यू से ही नजर नहीं आता, तो जब वो नजर नहीं आता तो डेफिनेटली वो उस चीज का जो है वो मजा नहीं आता। चलिए मैं आपको बता दूं, जब तक ये रेंडर होता है तो ये जो दो की फ्रेम्स हैं इनको ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको की फ्रेम कहते हैं। इनकी इनको हमने कहाँ पे रखना है, इनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इनकी प्लेसिंग कैसी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप इन पे फोकस करेंगे आपकी जो एनिमेशन है वो ज्यादा अच्छे से हो सकेंगे। अच्छा जी, ये अब उसका लाइव रिव्यू रेडी है, देखते हैं। ये जैसे ही इस की फ्रेम के पास आएगा, जैसे ये की फ्रेम जो है ये जो हमारा सीख बार है इसके पास आएगा, तो उससे आगे से जो हमारी पीएनजी इमेज है वो 360 डिग्री के एंगल से जो है वो रोटेट हो जाएगी। सही है जी, क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जब ये क्लिप शुरू हो तो उसी वक्त जो है ये चीज हो, तो हम सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करके अपने क्लिप के शुरू में भी जो है वो हम इनको ले जा सकते हैं। क्लियर हो गया, जिनको इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये 360 डिग्री का जहाँ से वहां से जो है वो 360 डिग्री से जो है वो उसको रोटेट करना शुरू कर देगा। क्लियर है जी, ये चीज है। बहुत मजा आता है इस तरह की जो है वो एनिमे है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर्सनली ये चीज जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बड़े मजा आता है ये काम करते हैं जब हम एनिमेशन वो यूज करते हैं और वो सही भी हो रही आती है, तो बहुत मजा आता है ये चीज करते हुए। तो आपने जो है वो फोकस करना है इस पे। मजे की चीज है आज की क्लास जो है ना वो इंतहाई मजे की होने वाली है। लेकिन ये तकरीबन जो है वो रेंडर है, तो अब रेंडरिंग के बाद जो इसका असल रिव्यू होगा वो आप देखिएगा, तो फिर जो है वो आपको असल चीज नजर आएगी। ये जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट हुई वो जो हमारी स्टिल इमेज है वो 360 डिग्री से जो है वो रोटेट होना शुरू हो गई। सही है जी। ये पॉइंट्स जो होते हैं इनको हम की फ्रेम कहते हैं, ये हम जहाँ पे रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये जिसने अभी इतना टाइम लिया है इसने ये जल्दी हो जाए, ये अगर हम चाहते हैं ये जो इतनी स्लो स्लो हो रही है ये जल्दी हो जाए, यानी कि ये जो 360 का इसने एंगल रोटेट किया है ये जल्दी हो जाए, इसमें टाइम ना लगे, तो आप एक की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसके नज़दीक ले जा सकते हैं।
कि जितना करीब जाएगा ये उतनी जो है वो फास्ट जो है वो एनिमेट होगा। अभी देखिए रेंडर करना पड़ेगा हमें। देखिए एनिमेशन की कोई स्पेशल पिक्चर नहीं है, आप कोई भी जो है वो पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो आपने वीडियो बना रही है आप, और आपका उस पर जो है वो एक अपनी फेस की वीडियो है, पिक्चर लगाना चाह रहे हैं जिसमें आपका फेस रिकॉर्डर नजर आ रहा है। अक्सर वीडियो में जो है ना वो ऐसा होता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। वो चीज़ आप इसके ऊपर लगा कर जो है वो उसको जब वो स्टार्ट होगी तो वो किसी भी एनिमेशन के लिए जो है वो आ जाएगी। तो एनिमेशन के लिए कोई स्पेशल पिक्चर नहीं होती है, आप गूगल से पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैंने बल्कि पिछली भी पहली क्लास में जो है वो कुछ वेबसाइट बताई थी, आप पिक्चर नहीं होती इस चीज़ की कि हम जो है वो कोई स्पेशल एनिमेशन की पिक्चर डाउनलोड करें। आप कोई भी सी पिक्चर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर उसके ऊपर लगा सकते हैं। कोई आपकी वीडियो है तो वो उस हिसाब से जो है वो उस काम के हिसाब से जो है हम पीछे क्या काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हम पीछे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पर हम अपनी सिंपल अपनी जो है वो पर्सनल तस्वीर जो है उनको नहीं कर सकते, तो वो उसी के रिलेटेड जो हमारा काम होगा उसी के रिलेटेड डेफिनेटली वो पिक्चर भी होगी। सही है जी। अच्छा जी, वो चीज़ होगी जो मैं आपको दिखाने लगा था कि अभी जैसे ये स्टार्ट होगा, ये सॉरी ये सेकंड में है, विद इन सेकंड जो है वो रोटेट हो जाएगी। पहले आप देख रहे थे बड़े आराम से, और जिस तरह स्लो मोशन होता है उसमें रोटेट हो रही थी, लेकिन अभी हमने जो है वो इनको आपस में क्लोज किया है। पहले इनमें ज्यादा डिस्टेंस था, अब हमने जो है वो इनको क्लोज किया है, तो अब जो है इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए जी, लाइव प्रीव्यू आपके सामने, ये जो है विद इन सेकंड जो है वो अब रोटेट करके आ रहा है। तो ये चीज़ अगर हम इसको फास्ट करना चाहते हैं तो हम इनको क्लोज कर सकते हैं। अगर हम इस रोटेशन को जो है वो स्लो करना चाहते हैं, इस एनिमेशन को, तो हम इसमें से जो है वो इसको या फिर इसको जो है वो हम दूर ले जा सकते हैं। जितनी दूर जाएंगे तो डेफिनेटली उस हिसाब से जो है वो फिर अब ये स्लो होगी। सही है जी। को देखेंगे, अभी सिर्फ यही नहीं है, अभी हम अपने स्केल को देखेंगे, अपनी पोजीशन को देखेंगे। ये मुझे आज समझ नहीं आ रही है अपने सिस्टम की कि इसको क्या तकलीफ है, ये इतना स्लो क्यों काम कर रहा है। ये मुझे जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशन खत्म हो जाए तो सिंपली आपने यहाँ से दोबारा क्लिक करना है। आपको ये एक वार्निंग देगा कि दिस सेक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो डेफिनेटली अगर आप करना चाहते हैं तो आप ओके कर दें। आपकी जो चीज़ है वो एज इट इज़ जो है वो अपनी डिफ़ॉल्ट फॉर्म में जो है वो आ जाएगी। सही है जी। मैं इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोटेशन लगाना चाहते हैं, आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं रोटेशन पे, तो आपने सिंपल इस टॉगल एनिमेशन पे क्लिक करना है। आपकी ये जो स्टॉप वॉच है वो एक सिंपली ब्लू कलर में जो है वो उसके ऊपर जो है वो शेप कलर्ड हो जाएगी। इसका मतलब कि अब ये जो है वो एक्टिव है टॉगल एनिमेशन, यानी कि अब हम एनिमेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक आपने करनी है फर्स्ट फर्स्ट टाइम आप हमारा रोटेशन कितना हो, सिंपली अगर हम 360 पहली दफ़ा किया था, अभी जो है वो 180 करते हैं, तो अभी जो है वो एक चक्कर सिंपली लगाएगा और यहाँ तक जो है वो ये करेगा। मैं चाहता हूँ कि हम इसको यहाँ तक रखें अपने क्लिप के आखिर तक, यानी कि जितना जितना देर तक ये हमारी वीडियो है ये जो है वो 160 के एंगल 180 के एंगल से, यानी कि एक ही दफ़ा रिपीट हो लेकिन बहुत स्लो मोशन में। तो ये चीज़ मोस्टली कहाँ पे यूज होती है, जब हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो चल रही है, नीचे जो है ना वो हम अपनी कोई एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहे होते हैं या कुछ भी अपना कॉन्टैक्ट दे रहे होते हैं अपने चैनल के रिलेटेड, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, तो वो हम चाहते हैं कि नीचे एक जो है ना वो चाहिए, तभी जो है वो यूजर को नजर आएगी। अगर वो फास्ट होगी तो वो नजर नहीं आएगी। तो वो चीज़ करने के लिए जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है वो हम जब तक चाहें ये एनिमेशन चलती रहेगी। अब ये तो हमने सिंपल हमने पिक्चर ली हुई है, हम एक नीचे जो है वो एक शेप लगा कर, यहाँ पे हमारी नीचे से ये वीडियो खत्म हो रही है, वहाँ पे एक हम सिंपल जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है अपना नाम लिख सकते हैं, हम अपना कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी हम चाहते हैं शो करना, तो उसको लिखेंगे तो उसको इस स्लो एनिमेशन देंगे तो वो जितनी हमारी वीडियो है वहाँ तक जो है वो चलता रहेगा। चलिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब हमारी ये ऊपर इमेज जो है, ये जो हमने पीएनजी ली है जावा की, तो ये जब स्टार्ट होगी तो ये बहुत स्लो मोशन में जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड जब ये क्लिप एंड होगा तब ये खत्म होगी, दरमियान में नहीं होगी। ये क्या हो गया था,
आई थिंक मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल वीडियो जो है वो हमारी स्टार्ट है। तो हमने जो है वो अभी तक जो है वो इसको देख लिया। हमने इसकी जो एनिमेशन है उसको जो है वो हमारी रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो अब जो है वो हम इसको जो है वो इसका प्रीव्यू देखते हैं कि अब जो है वो हमें क्या चीज़ नज़र आएगी। सही है जी। ओके जी, प्ले करते हैं। अब ये बहुत ही जो है वो स्मूथ तरीके से जो है ना वो ये चीज़ हमें अब नज़र आएगी। ये देखें जी, बहुत ही स्लो मोशन तरीके से क्योंकि हमने जो है वो इनको इन की फ्रेम्स को जो है वो आपस में काफी दूर रखा हुआ है। तो डेफिनेटली हमने एक को एक इस इमेज के एक को लेफ्ट के कॉर्नर पे रखा हुआ है, दूसरे को राइट कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो डेफिनेटली जब तक वो वहां पे नहीं पहुंचेगी वो क्लियर खत्म नहीं होगी। तो ये चीज है वो हमारी तब तक हमारी जो वो एनिमेशन है वो चलती रहेगी। सही है जी, क्लियर है? अभी तक कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए जी किस तरह स्लो मोशन में जो है वो ये चीज हो रही है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। ओके जी, क्लियर है सबका? वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमारे की फ्रेम्स है ये मूव हो सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि हम इनको मूव इस तरह से कर सकते हैं। ये कोई ऐसा इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सही है जी, क्लियर है? हाँ जी, हम एक से ज्यादा एनिमेशन यूज करते हैं, बल्कि हम जो है वो अभी अपनी एक से ज्यादा एनिमेशन यूज करते हैं। देखते हैं जी कैसे होंगी। ये जी हमने यूज की हुई है ये एनिमेशन। अब हम चाहते हैं कि ये जिस तरह ये रोटेट तो हो रही है, अब हम चाहते हैं कि ये जूम इन हो। यानी कि अभी ये पिक्चर जो है वो छोटी है, हम चाहते हैं कि ये पिक्चर जैसे जैसे जूम इन सॉरी रोटेट होती जाए ये जूम इन भी होती जाए, ये बड़ी हो तस्वीर, और एट दी एंड ये पूरी जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर नजर आ जाए। तो इसके लिए जी ये स्केल आपका ऑप्शन है आपके पास, इससे जो है वो बेसिकली हमारी पिक्चर जो है वो बड़ी होती है। तो हम इसका भी जो है वो टोगल एनिमेशन ऑन करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह से जो हम आ सकते हैं तो इस तरह हो सकता है एक आधे फ्रेम का जो है वो फर्क हो जाए। मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इस की फ्रेम पे आऊँ, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो आपको वो वहां पे पहुंचा देगा। जहाँ पे जी मैं स्केल कर मैं डायरेक्ट इस पे आ जाऊँ तो जी नेक्स्ट की फ्रेम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसके बराबर आ जाऊंगा। और यहाँ तक आने तक हमारी ये जो इमेज है ये कितनी बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन यानी कि 100 से स्टार्ट होगी। और जब हम इस की फ्रेम तक आएंगे तो रोटेट तो हो रही होगी, लेकिन वो बड़ी कितनी हो जाएगी वो हम देख सकते हैं जी। हम चाहते हैं कि वो डबल हो जाए, यानी कि पहले 100 थी, अब जो है वो 200 हो जाएगी। यहाँ तक ये देखें जी, ये हमारा दूसरा की फ्रेम भी जो है वो ऐड हो गया है। तो आप इनकी तरह आप इनको भी जो है वो नजदीक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, क्लोज आउट कर सकते हैं, इसको ये रेंडर करते हैं। तो अब जो है वो बहुत ही एक भी चीज जो है वो आपके सामने present- अभी रेंडरिंग होती है तो देखते हैं क्या नजर आता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो आस्ता आस्ता खुद ही तेज हो गई है। पहले तो जो है वो बहुत स्लो से रेंडर कर रहा था। चलिए देखते हैं। अब आपने दो एनिमेशन लगाई है, एक जो है वो वीडियो जब स्टार्ट होगी तो वो रोटेशन स्टार्ट होगा और वीडियो के एंड तक जो है वो रोटेट होता रहेगा 180 डिग्री से। वो ज्यादा चक्कर नहीं लगाएगा। अगर आपने 360 किया है तो वो 2 चक्कर लगाएगा। अगर आपने उस हिसाब से जितने भी ज्यादा जो है वो किए हैं तो वो उतने ज्यादा चक्कर लगाएगा, उतनी ज्यादा रोटेट करेगा। तो हमने अभी जो है वो 160 किया हुआ है तो वो उतना रोटेट करेगा। और उसके बाद जो है वो स्केल अप होगा। देखते हैं जी, ये देखिए जी, ये जैसे जैसे रोटेट हो रहा है आप देख रहे हैं ये जूम इन भी हो रहा है। पहले ये उतना ही था, लेकिन अब देखिए ये हमारी पिक्चर कितनी बड़ी हो गई है। जब हमने स्टार्ट किया था ये देखिए ये पिक्चर बहुत छोटी सी है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो ये अपने जो है वो एंड पॉइंट पे जाएगा, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वो कितनी बड़ी हो गई है। सही है जी, क्लियर है? तो ये हमने जो है वो एट अ टाइम दो जो है वो हमने एनिमेशन लगाई है इस पर। तो आप चाहे जितनी मर्जी लगा सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को ना मैं ये जो दोनों हैं
इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक, और इसको भी जो है वो मैं यहाँ तक रखता हूँ। अब ये यहाँ तक भी मुकम्मल हो जाएगी, इनका स्केल अप भी बड़ा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है इसकी ओपेसिटी वो कम होनी शुरू हो जाए। ये हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है, इसकी टॉगल एनिमेशन ऑन करता हूँ तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी, और जब ये पिक्चर हमारी ख़त्म होगी तो बजाय इसके कि अचानक से हमारी पिक्चर ख़त्म हो, ये स्मूथली जो है वो इस तरह से हमारी स्लोली स्लोली जो है, जब हमारी पिक्चर पहले ख़त्म होती थी, इसकी ड्यूरेशन जो है वो यहाँ तक आती थी, ख़त्म होती थी, तो ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाती थी एक झटके के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारी वीडियो ख़त्म होनी यहाँ से शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट से जो अभी हमने प्लास्टिक का लगाया। पॉइंट से मेरी करूँगा करीब की फ्रेम भी बोलूँ, लेकिन वो पॉइंट थोड़े से आसान होते हैं तो वो इस जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो वो इसलिए पॉइंट से मुराद हमेशा की फ्रेम्स होगा। तो अब हमने ओपेसिटी का जो इनिशियल की फ्रेम है वो हमने यहाँ ऐड किया है, यानी कि यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है वो 100 से कम होना शुरू हो जाएगी। 100 जो है वो इसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारी चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आती आएगी, तो वो काफी हद तक जो है वो धीमी हो चुकी होगी, स्लो हो चुकी होगी, और जब उसके बाद 0 पे आएगी तो डेफिनेटली वो हमें नजर नहीं आएगी। तो ये चीज जो है वो अब ये चीज होगी कि इस पॉइंट तक जो है वो अपनी स्केल अप भी करेगा, और रोटेट बाद जो है वो उसकी ओपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड ऑफ दिस पिक्चर ड्यूरेशन ये जो है वो स्मूथली से खत्म हो जाएगी। देखते हैं जी, ये देखें ये हमारी जूम इन भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है, और जैसे ही यहाँ पर आकर वो रुकी है तो उसके बाद आप इधर भी देख सकते हैं ओपेसिटी के ऊपर, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है ये भी कम होते हुए नजर आएंगे। समझ आ रही है? इस पॉइंट तक आने तक ये स्टिल 100 रहेंगे, लेकिन जब जैसे इसको टच करेंगे और इससे आगे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जो है वो 90-80 की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इस पॉइंट तक आने तक जो है वो ये 0 हो जाएंगे। देखें, ये देखें, ये अब 67 रह गए हैं, और अब जो है वो 36 रह गए हैं, और इसकी जो है वो अब आप ओपेसिटी देखें तो ये बिल्कुल जो है वो स्लो हो गई है। तो ये जी हमने 3 इफेक्ट एट अ टाइम लगा दिए हैं इस एक पिक्चर के ऊपर। ये देखें, ये भी रोटेट भी कर रहा है, जूम इन भी हो रहा है, ये रोटेशन अब खत्म हो गई है, और अब जो है वो इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, और इसके एंड होने तक वो जो है उसकी ओपेसिटी कम होती रहेगी। सही है जी, क्लियर है अभी तक? अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चेक करते हैं अभी कि इस पे क्या सीन है। अच्छा जी, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी एनिमेशन खत्म हो रही है, तो यहाँ से ये वीडियो, अच्छा जी हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है हमारी, ये इसकी जो ओपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता जूम यानी कि कम हो रही है, ये वीडियो हमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। तो हम चाहते हैं कि उसी फ्लो के साथ ये जैसे ही 0 हो, ये हमारी ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जो है वो झटके से स्टार्ट ना हो, ये भी जो है वो 0 से हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो हम इस पे भी जो है वो ओपेसिटी लगाते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन पे, और यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक आने तक ये जो वीडियो है ये हमारी, सॉरी, इस पे आते हैं, और इसकी ओपेसिटी हम इतनी रखते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ आने तक जो है वो इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 हो जाए। सही है जी, इसको रेंडर करते हैं। तो ये आप एक ना, बल्कि हम एक और काम करते हैं, हम इसको जो है वो अभी फिल वक्त के लिए जो है वो हाइड कर देते हैं। हम इस पे वो इमेज लगाते हैं ओपेसिटी वाली, यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाए, और जब ये यहाँ पर आए अपने फाइनल फ्रेम पर, फाइनल फ्रेम इसका किधर गया है, ये आई थिंक वो रेंडर होने वाली है, तो इस वजह से ये इसका फाइनल फ्रेम है। तो यहाँ तक जो है वो इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए। सही है जी, इसकी ओपेसिटी हमने जो है वो लगा दी है इसके ऊपर। तो अभी इसको करते हैं। अब देखिएगा हमारी जो पहला क्लिप है वो जो है वो
अपने एंड पे जाके जब उसके वो एक आध सेकंड रह जाएगी तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी ओपेसिटी कम होना जो है वो ओपेसिटी जो है वो उसकी ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही जो है वो स्मूथली से हमारी ट्रांजिशन भी इस तरह से बन सकती है। ट्रांजिशन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन क्या काम करती है। तो इस तरह से हमारी जो है वो एक हमने मैनुअल तरीके से एक ट्रांजिशन भी बना ली है। अभी जो है वो रेंडर हो रही है, रेंडर अभी देखिएगा जी। ये अब वैसे रैंडम तरीके से अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे चल रही है। जैसे ये यहाँ पे आई इसकी ओपेसिटी आप देखिए कम होने लगी और एंड तक जो है वो इसकी ओपेसिटी बिल्कुल जो है वो जीरो हो जाएगी। अब दूसरी हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी उसकी जो ओपेसिटी है वो आप इधर से भी फोकस कर सकते हैं। ये देखिए अभी सिर्फ 2.2% है। तो ये भी जो है वो सेकंड के हिसाब से ऊपर बढ़ रही है। तो ये भी चीज जो है वो आहिस्ता से जहां तक आकर जो है वो इसकी एनिमेशन भी जो है वो 100% हो गई है। मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी आहिस्ता आहिस्ता ओपेसिटी जो है वो जीरो होगी और जैसे ही वो वीडियो आई तो उसकी ओपेसिटी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई। जो हमारा पहला क्लिप है उसकी वीडियो एट द एंड उसके जो ओपेसिटी है वो एट द एंड कम हो बिल्कुल जीरो होगी और दूसरी जो वीडियो है वो जब स्टार्ट हो रही है तो जीरो है और जहाँ पे हमने उसका की फ्रेम दिया है वहां पर आकर जो है वो 100% होगी। तो बहुत मजे की चीज जी बन गई है जी। मुझे मैं दोबारा देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये चीज देखने में कि ये जैसे ही जो है वो जूम आउट हो रही है इस तरह से इधर से। ये फिर अड़ने लग गया यार, इसको क्या मसला है मुझे नहीं समझ आ रही क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा जी ये वैसे सही भी हो जाता है, खुद ही खराब भी हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है इसके साथ। अच्छा मैं प्ले करता हूँ। ये देखिए जी ये इसकी कैपेसिटी जीरो और इसकी जीरो से स्टार्ट हुई और जो है वो 100 तक जाकर रुके। तो ये जी बेसिकली ये चीज जो है वो हमने की है। अब अगर मैं इसको भी जो है वो कर देता हूँ तो अब आप देखिएगा कि जी अब क्या होता है। अब जो हमारे एनिमेशन लगाई हुई है जो हमने उस पर काम किया वो भी शुरू होगा। तो थिंक्स हो के अच्छी चीज ही बनेगी क्योंकि इफेक्ट्स लगाए हुए हैं तो डेफिनेटली जो है वो अच्छी चीज ही बनेगी। ये जी मैंने अच्छा आज का प्लान मेरा काफी था। ये जो मैंने अपनी आउटलाइन लिखी हुई है ये मेरे सामने जो है वो तकरीबन है। मैं ना बजाय इसके कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड पे या किसी और पे लिखने के, ये मेरे सामने जो है ना वो नोटबुक है। तो उस पे जो है ना वो मैंने लिखी हुई जी तकरीबन जो है वो 1 डेढ़ वर्ग का जो है ना वो बन जाता है जो मैंने लिखी हुई थी। जितने मैंने टॉपिक आज की वीडियो यकीन करें तीसरे टॉपिक पे और हमारी आज क्लास जो है वो आधी हो भी गई है। वजह वजह यह है कि ये बहुत मजे की क्लास है, ये खत्म नहीं हो सकती। इस पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जितने चाहे कर सकते हैं। जब मैं लिख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि आपको सिंपल इनके बारे में बताना है, एक आध दफा जो है वो करके दिखाना है। तो लेकिन ये देखिए अभी पता भी नहीं चल रहा और साथ साथ आपने क्वेश्चन किया है 2 3 तो वो वीडियो जो है वो इस तरह से चल रही है कि अभी तक हम तीसरे टॉपिक पे ही हैं। सो ये चीज जो है वो प्रैक्टिस से आएगी, मजे से आएगी। आप इसके अंदर जितने भी ये पोजीशन है उसके बाद ये रोटेशन मैंने कर दी, उसके बाद ओपेसिटी है, ब्लेंड मूड है। तो ये चीजें जो है वो आप इनको एनिमेशन के साथ चलाएं, एक बहुत अच्छी चीज जो है ना वो मजा आएगा आपको काम करने में। अच्छा जी अब क्या होगा, इस पे जो हमने एनिमेशन लगाई है वो भी चलेंगी, इस पे जो लगाई है वो भी चलेंगी और इस पे जो लगाई है वो भी चलेंगी। देखते हैं जी क्या क्या एनिमेशन है। अच्छा जी सबसे पहले ये इस वीडियो पे जो है ना वो जो हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी कि हमारी जो ये जो स्टिल इमेज है ये रोटेट भी होना शुरू हो जाएगी और जूम इन होना शुरू हो जाएगी। सही है जी। और यहाँ से इसकी एनिमेशन खत्म होगी, ये जूम इन भी इससे ज्यादा नहीं होगी, ये रोटेट भी इससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके जो नीचे इमेज है ये वाली वीडियो है इसकी ओपेसिटी कम होना शुरू हो गई है। यहाँ पे जो हमारी ये पिछली दोनों वीडियो का काम खत्म हो गया। अब ये जो हमारी आखिरी वीडियो है इसकी जो ओपेसिटी जीरो से जो है वो स्टार्ट होगी और वो जहाँ तक हमने की फ्रेम जो है वो है वहां तक आकर जो है वो 100 हो जाएगी। सही है जी, क्लियर है। अभी तक जो है वो किसी को कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन?
मुझे आपकी समझ नहीं हुई, एनिमेशन पूरी रिवॉल्व नहीं है, समझ नहीं आई मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कह रही हूँ एनिमेशन जो है ये पूरी रिवॉल्व नहीं हो रही है, ये मैं कह रही थी। रिवॉल्व मतलब? घूम नहीं रही है, वो जूम हुई है उसके बाद फिर वो पूरी जावा की जो थी वो पूरी जूम हो के उसके बाद फिर वो गायब हो सी, रही थी, तो मैं सी, चाह रही सीधी, थी वो पूरी गोल। वो सीधी नहीं हो रही दोबारा, ऐसे ही है ना, वो यहीं पे रुक गई है, ऐसे ही है ना? जी 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 जी। तो ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी इमेज है इसका जो हमने रोटेशन रखी हुई है, ये हमने 180 डिग्री रखी हुई है। अगर हम इसको 360 डिग्री करेंगे तो, सॉरी 380 डिग्री करेंगे, तो अब आप जो है हम इसको चला कर देखेंगे तो ये जो है वो पूरी जो है वो पूरा एक सर्कल रोटेशन सेट की हुई थी, तो इसलिए उसने सिर्फ 180 डिग्री तक जो है वो रोटेट होना था। अभी उसकी 380 कर दी, 380 कर दिया, बिल्कुल 180 पे आता और 360 करना था, मैंने 380 कर दिया। लेकिन अभी आप देख लीजिएगा, आप कह रहे थे कि वो होगी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। 10% जो है 10 डिग्री जो है वो मैंने ऊपर ही दे दिया है 20, तो कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। अभी हम जो है ना वो इसको देख लेते हैं। इसकी जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। ओके जी, ये आप देखिएगा, ये स्टार्ट हो रही है, तो अब हमने इसको जो है वो 360 किया, ये देखिए, ये बेसिकली इसको जो है वो इसको यहाँ पे रुकना चाहिए था, बल्कि इससे भी थोड़ा सा आगे। 360 पे तो हमने 380 दे दी, तो वो यहाँ पे आकर जो है वो रुक गई है, यहाँ पे जो है वो इसको क्लोज हो गई है। सही है जी, क्लियर हो गया? जी जी, अगर जैसे हम ये वाली जावा वाली एनिमेशन शुरू में लगा दें और फिर ये जो वापस से गायब हो रही है, जो ब्लैंक होती है, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि? कैसे? ये मैं कह रही थी जावा वाली एनिमेशन जो है वो हम स्टार्ट में कर दें और फिर बाद में दूसरी जो आपने ये लगाई थी जो हाँ जी, वीडियो जैसे स्टार्ट हो रही है हम। जी जी। जी जी, आप करें ना, आप ट्राई करें, मैंने तो जो है ना वो आपको समझाना था, मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह इस पे लगाती है जो एनिमेशन वगैरह है, आप ट्राई करें। आपको असाइनमेंट भी अभी जो है वो एंड पे देनी है, तो आप उसमें जो है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको जिस तरह अच्छा लगे, आपको जिस तरह सूटेबल लगे, आपने उसमें अपने एक्सपीरियंस करने हैं, तो डेफिनेटली आप कीजिएगा। मैं तो अभी जो है वो सिंपल आपको जो है ना वो समझा रहा था। अच्छा जी, आपको पता है हमारी ये जूम क्लासेस होती हैं, तो इनमें जो है वो बेसिक प्लान है हमारा, तो इसमें जो है वो 40 मिनट होते हैं आई थिंक है, तो वो हमारे तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, और हमारी क्लास ये एंड होने वाली है। ग्रुप में जो है वो अभी इसी वक्त आपको जो है वो अगली क्लास का जो है वो लिंक आपके पास पहुंच गया है, आप वहां से जो है वो दोबारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कर नहीं सकते, बल्कि आपने करना है अभी के अभी उस नई जो हमारी क्लास है उसमें। तो इसको एंड करते हैं, आप फौरन जो है वो उससे ज्वाइन करें, हम यहीं से अपनी क्लास का जो है वो आगाज करते हैं।